प्रकार के उपायों से जब हम थकते हैं, हारते हैं, तो जैसे हमें मार्ग मिलता है, जो हमें कोई मार्ग सुझाता है, हम वहां चले जाते हैं, क्योंकि दुखी परेशान व्यक्ति जहां उसे मार्ग मिलता है वो चला जाता है। इस प्ररूप को जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उसमें कितने कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, जिनके अभी परम आदरणीय वर्मा जी ने सभी के नाम लिए, आप सभी जानते हैं इनको। कितनी श्रद्धा भाव से, भक्ति से पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, मंत्रीगण और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न बड़े बड़े पत्रकार, अखबारों के, दैनिक ट्रिब्यून के, दैनिक जागरण के, दैनिक पंजाब केसरी के, हिंद समाचार के, जगबानी के, अमर उजाला के, हिंदुस्तान टाइम्स से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, और भी यहाँ के जो व्यक्तिगत लोकल जो अखबार हैं उनके बड़े बड़े संपादक हैं, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता हैं, जी टीवी से, स्टार टीवी से, सोनी टीवी से और श्रद्धा टीवी से, अनंत अनंत टीवी चैनलों के भी बड़े बड़े विद्वान हैं, और बड़े बड़े धार्मिक आश्रमों से बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी, देवरिया बाबा से, पुंजा बाबा से, जिनके साथ में वर्षों रहा, जो माँ विमला ठकार से, जिन्होंने यहाँ बड़ी साधना की, अक्सर शेरों की गुफाओं में वो बैठी रहते थे, और हरिहर बाबा, सोहनिया बाबा, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, पुंजा बाबा, पथिक बाबा, नंकारी बाबा जी के शिष्य राधा स्वामी आश्रम से, आशा राम जी के आश्रम से, और अनंत अनंत विद्वानों से, जय कृष्ण मूर्ति से, जिनके साथ वर्षों मैंने यात्रा की, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे उस काल से, और जवाहरलाल नेहरू भी जिनकी बड़ी भक्ति भाव से प्रार्थना करते थे, उनके साथ मैत्रेय भाव से भी उनका प्रारूप था, और बर्नार्ड शाह के प्रारूप के भी, भगवान बुद्ध के, जैन धर्म से अनंत अनंत प्रारूपों के या ऋषि मुनि, संत महात्मा, विद्वान, दार्शनिक और बड़े बड़े ब्राह्मण जो वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तंत्र के, ज्योतिष के, न्याय के, दर्शन के, शास्त्रों के, भक्ति के, कर्म के, कांड के, अनंत अनंत शास्त्रों के प्रणेता यहाँ आए। जहां भी हम ठहरे थे वहां भी अनंत अनंत विद्वान मिले, अनंत पत्र पत्रिकाओं के जो संपादक थे, जो चीफ ब्यूरो थे वो मिले। उन्होंने बड़े बड़े सुंदर प्रश्न किए, बड़े बड़े प्रतिभाओं से संपन्न विवेकी उनके भाव थे, और ऐसे ऐसे प्रतिभा संपन्न जो लोग हैं, भगत हैं या उपस्थित हैं, एक एक का नाम लूं तो ये पूरी रात, जैसे स्वागत की परंपरा में कितना समय स्वागत में ही चला गया, ये पुनः नाम दोहराएं तो नाम में भी इतना समय गुजरेगा। जिस समय के लिए, जिस कारण से हम आए हैं, मैं उसी को इंगित कर रहा हूं कि जो यहाँ अभी सारे आए हैं, कांग्रेस सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, उनके भी जो विशेष प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रारूप हैं, विशेष तथ्यों को जानने वाले हैं, बड़े भाव भक्ति से उन्होंने किस प्रकार से पत्र लिखे, किस प्रकार से आगमन का उन्होंने किस प्रकार से संदेश दिया। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, परम आदरणीय धूमल जी, उन्होंने बड़े भक्ति भाव से, बड़े विनम्रता से और बड़ी अलग अलग प्रारूपों से किस प्रकार ये आयोजन किया, सरकार का, पुलिस का, अधिकारियों का, किस प्रकार उन्होंने भक्ति भाव से ये प्रारूप दिया। तो जितने भी यहाँ के सरकार के कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई मानने वाले हैं, कोई नहीं मानने वाले हैं, जो भी हैं, क्योंकि ये राजनीति का प्रवेश नहीं है, यहाँ सभी समभाव से हैं, सभी समरूप से हैं। कोई धर्म का भी नहीं है कि हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का है या ईसाई का है या मेरा है या इसका है। इस प्रारूप का ये कोई प्रारूप नहीं है। और जो आप इतनी विनम्रता से आए हैं, परम आदरणीय अरुण गोविल जी, जो बड़ी विद्वता से, जिसे आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक प्रवेश के भी हैं, और जैसे इन्होंने भगवान राम का प्रारूप दिया, इनका जीवन भी उसी तरह, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका व्यक्तिगत जीवन भी इसी रूप में वर्षों से बैठते हैं,
कई बार तो इनके प्रश्नों में पूरी रात बीत जाती है। रात को बैठते हैं 9-10 बजे, कई बार तो सुबह के 5 बज जाते हैं। और ऐसे इस प्रकार के इनके अंदर से गुप्त रहस्य, गुप्त प्रश्न, ऐसे गहन अंतरतम को छूने वाले इनका प्रवेश है। ऐसे जो आप सभी इस प्रारूप से आए हैं, तो आप सबको, यहाँ के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, और जो भी कांग्रेस के, बीजेपी के या सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के जो भी आप सभी आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वर्मा जी ने अब ये जो प्रश्न किया है, इसकी हम गहराई में हमने जाना है, इस प्रारूप को भी जाना है और तथ्यों को भी जाना है। पहली बार धर्म को वैज्ञानिक प्रारूप से किस प्रकार से, क्या ये धर्म केवल अध्यात्म का विषय रह गया है, क्या धर्म भावना का विषय रह गया है, क्या धर्म केवल भक्ति का प्रारूप रह गया है, क्या धर्म केवल आस्था का, श्रद्धा का विषय रह गया है। कोई वैज्ञानिक प्रारूप तथ्यों से इसका कहीं आसपास का जो प्रारूप है वो मिटता जा रहा था, वो खो जा रहा था। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, युवा वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो धर्म से हटते चले जा रहे थे। इसकी वैज्ञानिकता का आधार क्या है, इससे फायदा क्या है? क्योंकि जब हम कॉलेज में, स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं तो वो विज्ञान को पढ़ते हैं, वो देखते हैं इससे ये होता है, इससे ये होता है। लेकिन धर्म के मार्ग पे उन्हें देखते हैं, ना उन्हें कोई विशेष प्रारूप का ऐसा कोई नशा मिलता है, ना विशेष उन्हें लगता है कोई लाभ होता है। जब वो पढ़ते हैं उन्हें लगता है उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है, उनका विकास होता है। तो धर्म में समय खराब करना, धर्म के लिए इतना समय पाठ में, पूजा में लगाना उन्हें न्यायोचित सा नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि जैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये ना हो तो क्या है, संस्कारों से हैं, संस्कारों से हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, हम कर लेते हैं क्योंकि माता पिता के संस्कारों से हम जन्मे पले बड़े हुए, उसी संस्कारों में कुछ करते रहते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ मान लेते हैं और कुछ अधूरे मन से मानते हैं। कुछ कभी मन करता है मानते हैं, कभी नहीं मन करता नहीं मानते। और प्रभु की कृपा से ये जो पहली बार वैज्ञानिक प्रादेश से, जैसे विज्ञान हमारे लिए जरूरी है, जैसे हर प्रकार का जो नियम है, धन है, तन के रोगों से मुक्त होना है, जैसे समस्या से पार होना है, जैसे हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, जैसे जल पीना, भोजन करना, जैसे वस्त्र पहनना, जैसे मकान बनाना, जैसे इस प्रारूपों से, दुखों से पार होना हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार ये धर्म के रहस्यों को विज्ञान की तरह अब पूरे विश्व ने, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में करोड़ों लोग हैं जो नाम मानने वाले थे। आपको पता है, मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के राष्ट्रपति, अनंत राष्ट्राध्यक्षों का चिकित्सक भी था। मैं स्वयं भी नहीं मानता था कि क्या ये पाठ पूजा से इतना समय लगाना, अपना जीवन इस प्रकार से कीमती समय को इस कार्य में लगाना, समय मिलता था कभी कर लेते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन जब इसके वैज्ञानिक तथ्यों को जाना कि इससे ये लाभ हो सकता है, इससे हमारी ये समस्या का समाधान हो सकता है, ये हमारे संकटों का अंत हो सकता है, तो प्रभु की कृपा से ये विज्ञान की कसौटी पर अभी में मेडिकल के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो अमेरिका के, जो इंग्लैंड के, जो कनाडा के, भारत में भी पीछे पंजाब में जब समागम हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने जब उन तथ्यों को देखा, वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर बद्रीलाल चावला, आप सभी जानते हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी पुत्र वधुए सभी डॉक्टर हैं, और उन्होंने गुप्त तरह से 1 वर्ष तक देखा कि क्या ये कोई आडंबर तो नहीं है, कोई पखंड तो नहीं है, ऐसे लोग ठीक हो गए जिसका इलाज नहीं, और क्या ये ऐसी मजाक तो नहीं है, क्या इन्होंने स्वयं ही किसी को सिखा के ऐसा कर तो नहीं दिया। तो 1-2 समागमों में उन्होंने सुना, फिर उन लोगों को मिला कि आपका ये कैंसर ठीक हुआ है, तो आपकी पहले की रिपोर्टें दिखाओ। आप किस डॉक्टर के पास गए थे, कहाँ गए थे, उन्होंने रिपोर्टें दिखाई, उन्होंने चेक की, जांच की,
कि ये पहले मेरे रोग था, ये मेरी समस्या थी, ये मेरा लिवर इनलार्ज था, ये मेरा SGOT SGPT एबनॉर्मल था, ये मेरा ESR हाई था, ये मेरे को ट्यूमर था, ये मुझे कैंसर था, ये मुझे अर्थराइटिस था, ये मुझे रूमेटिज्म था, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने ऐसे लाखों लोगों के प्रमाण इकट्ठे किए जो रिपोर्टों के साथ थे, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर थे और स्वयं पंजाब सरकार के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका पूरा परिवार डॉक्टर है, आप सभी जानते हैं। तो जब उन्होंने देखा, उनके हैरानगी की सीमा ना रही। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह जी से, बादल से बात करी। उन्होंने कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या गुरु ग्रंथ साहब के पाठ से, क्या वेदों के पाठ से, क्या रामायण गीता कुरान पाक के पाठ से, क्या ये सनातन मर्यादा के पाठ से लोग ठीक हो रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे समागम में मैं जाऊं? आप क्या जाने के लिए कह रहे हैं? वो कहते हैं, मैं जाने के लिए नहीं कह रहा, आप केवल एक बार देख कर आओ, सुन कर आओ, आप वहां जाकर आओ, फिर आपको पता लगेगा। उनके कहने से वो आए। जब वो आए, वो जानकर हैरान हुए और उन्होंने कहा, इसके लिए आप जितना चाहे मैं धन देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहे मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। और वहीं पर जो वहां के MP थे नवजोत सिद्धू, उन्होंने वहीं पर 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपया व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूं। ऐसे अनंत अनंत लोगों के जो प्रावधान थे प्रभु की कृपा के।